जी, संविधान दिवस के मौके पर सर आप म्यूजियम के कार्यक्रम में पहुंचे थे। किस तरह से आप देखते हैं नए कानूनों में कितना बदलाव देखते हैं आप? मैं सबसे पहले तो आज संविधान दिवस और विधि दिवस की सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के संविधान के प्रति और सम्मान का भाव लोगों का हो, इसलिए उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर इसको एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और देश में जो ऐसे कानून जो गैर जरूरी थे, जिन पर कहीं न कहीं अंग्रेजियत दिखाई देती थी या उसका प्रभाव होता था, उन सभी को समाप्त किया गया है। लोगों को त्वरित रूप से न्याय मिले, आसानी से न्याय मिले, उसके लिए न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी हमने अनेक कानून यहाँ पर बनाए हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता का कानून हो, नकल का कानून हो, धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, या अभी शिक्षा में लाया गया संशोधन जिसमें मदरसा बोर्ड समाप्त करना हो, या राज्य की डेमोग्राफी सांस्कृतिक मूल्यों को फिर से स्थापित करना हो, उसकी जो राज्य के अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ हो रही थी उस पर पूरी तरह से रोक लगाना हो। हम राज्य के अंदर भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इन सब कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य है हमारा कि समाज के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, लोगों की जो आशा है वो बनी रहे, उनके अंदर उम्मीद बनी रहे, न्याय के प्रति विश्वास बना रहे। उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। आपने घोषणा भी की कि नए कानूनों का प्रचार प्रसार हो, उसके लिए सहायता राशि देंगे, क्योंकि कई बार कानून तो बन जाते हैं लेकिन पब्लिक में अवेयरनेस तो रहती नहीं है। देखिए, जितने महत्वपूर्ण कानून और प्रभावी कानून लोगों की सहायता के लिए बनाए गए हैं, वो सब लोगों की जानकारी में होना चाहिए, जिससे कि न्याय मिलने में उनको आसानी होगी और वो अपनी पैरवी करने में भी ठीक प्रकार से ठीक दिशा से कार्य कर पाएंगे। सर, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है लगातार, जो बांग्लादेशी यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं उसको लेकर के किस तरीके से आगे की रहेगी, क्योंकि फर्जी दस्तावेज देखे जा रहे हैं वो बन जा रहे हैं। देखिए, हमने कहा है कि पिछले सालों में जो भी डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, पिछले 10 सालों का पूरा रिकॉर्ड, पूरी जो प्रमाण पत्र इत्यादि बनाए गए हैं, उस पर सघन जांच प्रारंभ हो गई है। मैं फिर से सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि पिछले कम से कम एटलीस्ट 10 सालों का, चाहे राशन कार्ड बनाए गए हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं, या वोटर आईडी बनी है, या जो भी पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे, जिनको भी इस श्रेणी में लाया गया है, उसकी हम सघन जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई भी करेंगे। नल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है सर, और अब आंदोलन भी उन्होंने खत्म कर दिया है। देखिए, ये चूंकि मैंने पहले ही इस कार्यकाल के 3 वर्ष जब पूरे हो रहे थे, उस दिन मैंने घोषणा की थी कि हम ऑप्शनल कर्मचारियों को एक क्रम के तहत एक सीरीज बाय स्टेप उनको जो है इस प्रक्रिया में शामिल करेंगे और उनको समान वेतन की व्यवस्था में लाएंगे। तो उसमें हमने अभी उसको प्रारंभ कर दिया है। उनके साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई और सब लोगों ने आपस में बैठ के एक रास्ता निकाला है। हम उसको आगे भी बढ़ाएंगे। उपनल कर्मचारी भी हमारे राज्य के अंग हैं, बहुत सारी विभागों में अपनी सेवाएं देते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी राज्य की सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। दिवाकर भट्टी का निधन हो गया है, इसमें क्या कहेंगे सर? दिवाकर भट्टी का निधन हो गया है। देखिए, वो उनका जाना एक बहुत अपूर्णीय क्षति है और उनको फील्ड मार्शल की उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने बड़ा कठिन संघर्ष किया। उत्तराखंड राज्य स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनका जाना सच में एक बहुत अपूर्णीय क्षति थी। मैं पिछले दिनों ही जब वो महंत इंद्रेश में अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, उस दौरान मेरी उनसे भेंट हुई और बहुत हंसदिल जिंदा इंसान थे। अपना इलाज कराते समय भी कहीं भी उनके मन में किसी प्रकार का वो नहीं था, कहीं कोई कमी नहीं थी, जिंदा दिल इंसान थे। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। वो हमेशा हमको याद रहेंगे। उनका स्मरण हमारे आने वाले बच्चे भी करें कि राज्य प्राप्ति के लिए और उनके जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया, वो सब हमारे स्मरण में हमेशा रहेगा। हमेशा वो हमें याद आएंगे। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।